साथ शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, गाजियाबाद सूर्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद मुठभेड़ में ढेर। बकरीद के दिन चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। हत्याकांड के बाद से फरार था आरोपी असद। बता दें आपको, खोड़ा और इंद्रापुरम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एनकाउंटर के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। बता दें आपको, डीसीपी धवल जायसवाल की टीम ने ये कार्रवाई की है। सूर्या का परिवार एनकाउंटर की मांग कर रहा था। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद मुठभेड़ में ढेर। बकरीद के दिन चाकू से गोदकर हत्या की गई थी असद की। हत्याकांड के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। खोड़ा और इंद्रापुरम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। एनकाउंटर के दौरान एक सिपाही घायल हुआ है। जानकारी आपको बता दें, यूपी पुलिस की तत्परता के चलते जो मुख्य आरोपी था असद, उसे मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने उसे रोकना चाहा तो उसने पुलिस पर फायरिंग की और इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जब फायर किया उसमें उसका एनकाउंटर हुआ। और जानकारी मिल रही है, खोड़ा और इंद्रापुरम पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। एनकाउंटर के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। जानकारी मिल रही थी कि जो मुख्य आरोपी असद है, इसने ये भारत से भागने की फिराक में था और यही सूचना दरअसल पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और तत्परता पुलिस ने दिखाते हुए ये एनकाउंटर किया, जिसमें मुख्य जो साजिशकर्ता था, मुख्य जो आरोपी था, असद नाम था इस आरोपी का, उसे मार गिराया गया है। एनकाउंटर के दौरान एक सिपाही घायल हुआ है। डीसीपी धवल जायसवाल की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई हो, वही कार्रवाई यहां पर अमल में लाई गई है। परिवार संतुष्ट नजर आ रहा है, लेकिन परिवार का कहना है कि बाकी आरोपियों पर भी यही कार्रवाई जो है, ऐसी ही कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और परिवार, इलाके में जो लोग हैं, कई हिंदू संगठन जो हैं वो आगे आए हैं परिवार को मजबूती देने के लिए। उनका भी कहना है कि इस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश की गई है, उस पर, ऐसे अपराधियों पर नकेल कसी जानी चाहिए। डीसीपी गाजियाबाद धवल जायसवाल जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। धवल जायसवाल जी, एक बड़ी कामयाबी पुलिस ने यहां पर हासिल की है। सूर्या हत्याकांड में बहुत ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश जरूर यहां पर की गई थी, लेकिन यूपी पुलिस की तत्परता ने कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत ही शानदार तरीके से इसमें काम किया है। सर, लेकिन इस पूरे इस हत्याकांड में किस तरीके से पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और ये जो मुख्य साजिशकर्ता था, मुख्य आरोपी था, उसका एनकाउंटर किया गया। सर देखिए, 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक जघन्य घटना कारित की गई थी। असद नामक युवक के द्वारा एक सूर्या चौहान नाम का व्यक्ति था, जिसकी चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में पुलिस को जब तहरीर मिली थी तो उसमें 5 आरोपियों को नामजद किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा तत्काल कर ली गई थी। और इसमें जो असद मुख्य आरोपी था वो वांछित चल रहा था। पुलिस टीम के द्वारा इस पे 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद इस क्षेत्र में अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए आने वाला है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वहां पे लगातार नाकेबंदी की थी और बैरियर लगाकर लगातार कंटिन्यूअस वो चेकिंग कर रहे थे। असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है। वो पुलिस टीम को देख करके फायरिंग करता है और बैरियर तोड़ करके भागने का प्रयास करता है। पुलिस टीम के द्वारा दोबारा उसे चेतावनी दी जाती है, लेकिन फिर भी वो पुलिस टीम पे फायरिंग करता है। प्रत्युत्तर में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है और तत्काल उसे इलाज हेतु नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें जिस वेपन से फायरिंग की गई थी उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। जो जिस बाइक से आया था उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। इन सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी,
धवल जी, क्योंकि इस पूरे मामले में काफी कश्मकश ये बनी हुई थी कि इलाके में तनाव था, परिवार वाले, जो पीड़ित परिवार वाले हैं वो न्याय की मांग यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन ये जो आरोपी असद है इसके पास से असला भी बरामद किया गया है, बताया जा रहा है पुलिस पर भी कार्रवाई की गई है। क्या ये आपराधिक प्रवृत्ति का था? इसके और भी जो आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है ये क्या आपराधिक प्रवृत्ति के थे? इनसे पहले क्या इनका कोई ऐसा रिकॉर्ड भी रहा है? देखिए, अभी ऑफिशियल रूप से इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की घटना इन्होंने कारित की थी, जिस तरह से इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, तो निश्चित रूप से ये आपराधिक प्रवृत्ति इनकी मानसिकता में थी। और प्रत्युत्तर में जब पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है तो ये पूरी घटनाक्रम आपके सामने आया है। जी धवल जी, क्योंकि बाकी आरोपी, अभी कितने आरोपी फरार हैं? क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में भी जानकारी मिल रही है इस मामले में सम्मिलित आरोपी थे, कुल लगभग कितने आरोपी हैं? और एक मुख्य आरोपी को तो मार गिराया गया है एनकाउंटर में। परिवार वालों का कहना है कि उन बाकी आरोपियों पर भी इसी तरीके की सख्ती कार्रवाई जो है की जाए, क्योंकि आपके नेतृत्व में ये पूरा एनकाउंटर जो है पूरा किया गया है। तो सर, परिवार की मांग है कि ऐसे ही कार्रवाई, ऐसे ही बड़ी और कड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। तो बाकी आरोपियों पर अब किस तरीके से कार्रवाई अभी अमल में लाई जाएगी और कितने आरोपी अभी बताए जा रहे हैं फरार? देखिए, 5 आरोपियों को नामजद किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया था और आज एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पकड़ के लिए लगातार पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। इसमें पुलिस के द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें तत्काल चार्जशीट लगा के इसको फास्ट ट्रैक माननीय न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत करेंगे, जहां पर अतिशीघ्र ये ट्रायल पे केस जाएगा और हम कोशिश करेंगे इसमें जो कठोर से कठोर सजा है उसका प्रावधान हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। जी धवल जी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी स्पेशल ये ऑर्डर्स हैं, निर्देश हैं कि इस तरीके के मामलों में, इस तरीके के अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाए। सर, इस कार्रवाई के बाद एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की गई है कि ना तो अपराध और ना अपराधी यूपी में बर्दाश्त किए जाएंगे। जी बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों दोनों के प्रति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। जो भी जघन्य अपराध होगा, जो भी दुर्दांत अपराधी होंगे, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, ये हमारी प्राथमिकता में है। लेकिन सर, इस तरीके के मामले जो है, क्योंकि हमने देखा है कई बार और इस तरह विशेष व्यवस्था की जाती है, चाहे बकरीद हो, चाहे अन्य जो ईद आती है उस दौरान भी, कि सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़ा जाए। अब ऐसे में परिवार में डर का माहौल है, इलाके में गुस्सा है, डर भी बना हुआ है कि इस तरीके से कोई घटना ना घटे। सर, वहां पर किस तरीके से जो लोग हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई है उन्हें कॉन्फिडेंस में लाया जा रहा है? वहां पर क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई जा रही है इस तरीके के अपराधियों पर नकेल कसने के लिए? देखिए, वहाँ के जो भी हमारे सम्मानित नागरिक हैं, हम लोग लगातार उनसे संवाद की स्थिति में हैं, उनसे लगातार हमारी बातचीत जारी है। जो मृतक की फैमिली है उनसे हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पे अभी फिलहाल वातावरण सामान्य है। पुलिस के द्वारा लगातार वहाँ पे पेट्रोलिंग की जा रही है, संवेदनशील स्थलों पे अतिरिक्त फोर्स का इंतजाम किया गया है और कुल मिला के एक सकारात्मक वातावरण है और पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बना के रखी हुई है और परिजनों से बातचीत करके वो भी संतुष्ट है, पुलिस की कार्रवाई से भी वो संतुष्ट है और हम इसमें इस पूरी की कार्रवाई को अपने कठोरतम अंजाम तक पहुंचाएंगे। धवल जी, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस, यूपी पुलिस की तत्परता जो है वो काफी देखने को मिली, लेकिन एक सवाल यहाँ पर जहन में है, क्योंकि अरशद जब से गायब था, फरार था, बताया जा रहा है वो कई लोगों के संपर्क में आया है, उनसे पैसे लेने आ रहा था, बाहर से बाहर भागने की फिराक में था। किन किन ने उसकी मदद की है या किन किन के संपर्क में वो आया है, इसकी भी तह तक जाने की पुलिस कोशिश कर रही है? निश्चित रूप से इस पूरे घटनाक्रम के हर एक पहलुओं की हम लोग जांच कर रहे हैं कि इनको हथियारों की सप्लाई किसने की थी, इस घटनाक्रम के पीछे आपराधिक षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था, कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इनकी मदद की थी। इन सारे पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। ये सभी तथ्य अंडर इन्वेस्टिगेशन है, शीघ्र ही इस पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। यूपी पुलिस जो है वो अपनी एनकाउंटर के लिए जानी जाती है, बुलडोजर कार्रवाई के लिए जानी जाती है। परिवार ने कहा है कि पुलिस ने बहुत अच्छे से इस पूरे मामले को तत्परता से आगे बढ़ाया है, एनकाउंटर किया है, बाकी आरोपियों पर भी इस तरह की कार्रवाई की मांग की जा रही है। सर, जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई भी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि परिवार की मांग है कि ऐसे लोगों की संपत्तियों पर भी बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की जाए। देखिए, इनकी जो भी संपत्तियां हैं उसकी वैधता की जांच हम लोग करवा रहे हैं। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपनी तरफ से काम कर रहा है और उसकी लीगल जो प्रोसीडिंग्स है हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। शीघ्र ही इस पे भी कार्रवाई हम लोग करेंगे।
उत्तर प्रदेश के अन्य, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इस तरीके के बदमाश अपराधी जो हैं उन पर नकेल कसी जा रही है, उन पर एक सख्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है। सर, इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए किस तरीके की पुलिस ड्राइव जो है वो यहाँ पर आगे की जा रही है या रणनीति बनाई जा रही है, ताकि इस तरीके के सांप्रदायिक माहौल या अपराधी जो है वो उत्तर प्रदेश में पनपने न पाए, या इस तरीके के मामले फिर ना दोबारा कोई फिर सूर्या ना देखने को मिले? देखिए, जो भी इस तरह के अपराधों में लिप्त अपराधी हैं, उनका चिन्हांकन करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की रणनीति हम लोगों ने अपनाई हुई है। इसके साथ-साथ जनता के साथ सीधा संवाद हम लोग स्थापित कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की सूचना हो, संदिग्ध गतिविधि हो, उससे हम लोग को सूचित करें, उस पे हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। और कुल मिला के एक वार्तालाप के क्रम में हम लोग भी एक स्वस्थ संवाद की नीति अपनाए हुए हैं, जिससे एक स्वस्थ वातावरण का विकास हो और अपराधियों पे कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई कर सकें। दादाजी, कंफ्यूजन यहाँ पर ये बनी हुई है, ये मामला जिस तरीके से बना, काफी पहले से परिवार वालों का कहना था ये पूरा कश्मकश चला आ रहा था, लेकिन अब ये क्लियर आउट हो पाया है कि इतनी बड़ी क्या बात हो गई कि इस तरीके से आकर, क्योंकि पूरा सुनियोजित था, जिस तरीके से आए 5-6 लोग थे जिन्होंने घेर कर मारा, पूरी तरीके से घटनाक्रम ये सुनियोजित लग रहा था। लेकिन अभी ये तह तक पता लग पाया है कि आखिर क्या इतनी बहुत बड़ी वजह थी कि उन्होंने इस तरीके की सुनियोजित घटना को अंजाम यहां पर दिया। देखिए, ये सारे लोग पूर्व से परिचित थे, ये सारे लोग आपस में दोस्त थे। कुछ दिनों पूर्व बाइक चलाने को लेकर इनके बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। 28 तारीख को जब ये लोग मिले थे तो उस विवाद की कंटिन्यूटी में वहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ और गाली गलौज की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें आवेश में आकर असद नामक युवक ने सूर्या को चाकू मार दिया था और जिसमें उनके गंभीर अवस्था में वो घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। तो पृष्ठभूमि में जो इनके बीच की विवाद था वो बाइक चलाने को लेकर शुरू हुआ था और वो विवाद आगे बढ़ गया, जिससे ये घटना कारित हुई। इस पूरे मामले में अभी तक जो फरार आरोपी चल रहे हैं उनके बारे में किस तरीके की सुराग जो है वो मिल पाया है? क्योंकि बताया जा रहा है एक से कई और भी लोग हैं इस मामले में शामिल। आप बता रहे हैं कि भी एक आरोपी जो है वो फरार है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि इसमें कई और लोग भी शामिल हैं। सर, इसकी क्या ये अभी तक पुष्टि हुई है क्या पुलिस रिकॉर्ड में? देखिए, अभी ये सारे तथ्य हम लोग इन्वेस्टिगेशन के अंदर में देख रहे हैं। एक आरोपी फरार है, उसकी भी तलाश हम लोग कर रहे हैं, वो भी मिल जाएगा तो उससे भी हम लोग पूछताछ करेंगे। बाकी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो परिवारीजनों के बयान है, उसके आधार पे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो शीघ्र ही इसमें हम लोग इस केस की पूरी कंप्लीशन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार और खासकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सर लगातार इस तरीके से निर्देश पुलिस को दिए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर लोगों का, जनता का विश्वास बना रहे, एक ऐसा माहौल खड़ा करने की हमेशा कोशिश यहां पर रहती है। लेकिन इस तरीके के अपराधी जो हैं वो लगातार पनप रहे हैं या गिरोह पनप रहे हैं। सर, इसको लेकर किस तरीके से सख्ती जो है पुलिस द्वारा की जा रही है? क्योंकि अगर ये इस तरीके के अपराधी पनपते हैं तो जाहिर तौर पर समाज और सामाजिक जो सौहार्द है उस पर इसका सीधा असर पड़ता है, और ये मामला जो ताजा है वो भी देखने को मिला है। सर, इसको लेकर क्या आगे सख्ती जो है वो पुलिस द्वारा की जाएगी? देखिए, यूपी पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। लगातार उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनको नष्ट किया जा रहा है, उनका जब्तीकरण किया जा रहा है और अलग अलग संदर्भों में गैंगस्टर, एचएस आदि की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। तो ये कार्रवाई आगे भी कंटिन्यू रहेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी प्राथमिकता में है और जघन्य अपराधों के प्रति हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल यहाँ पर जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि इलाके में काफी डर का माहौल है। परिवार वाले अभी संतुष्ट जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी डर है कि कहीं उनके परिवार को और हानि ना पहुंचाई जाए। उनके घर का चिराग जो है वो जरूर बुझ गया है, और ऐसे में आप क्या ये संदेश यहाँ पर देना चाहेंगे? अभी फिलहाल एक बतौर डीसीपी के रूप में आप क्या अभी सख्त संदेश है वो पुलिस विभाग की तरफ से देना चाहेंगे ऐसे अपराधियों को या ऐसे गुंडा गर्दियों को जो कि लगातार समाज में इस तरीके का डर, इस तरीके का खौफ फैलाने की कोशिश यहां पर करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो पूरे उत्तर प्रदेश में जानी जाए? क्योंकि उत्तर प्रदेश जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं उनके द्वारा ये ड्राइव लगातार पुलिस को दी जा रही है कि इस तरीके के अपराधियों को नहीं बख्शा जाए। तो अभी फिलहाल क्या संदेश आप देना चाहेंगे जनता टीवी की तरफ से? देखिए, जो भी जघन्य और दुर्दांत अपराधी हैं उनके विरुद्ध हम कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करेंगे, यही हम लोगों का प्राथमिकता में है। और बाकी जो फैमिली है उसके साथ हम लोग हर स्थिति में खड़े हैं, उनको सुरक्षा भी प्रदान की गई है, उनकी सारी बात जो मांगे हैं उसको भी माना गया है, उस पर बातचीत भी की गई है। तो कुल मिला के एक सकारात्मक वातावरण है वहां पे, वो सारे लोग हमारे कॉन्फिडेंस में हैं और अपराधियों के विरुद्ध हम लोग कठोरतम कार्रवाई कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ धवल जायसवाल जी, डीसीपी गाजियाबाद, हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने ये पूरी चर्चा जो है वो हमारे साथ की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जाहिर तौर पर इस मामले में यूपी पुलिस द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है और ऐसे अपराधियों पर जिन्होंने इस तरीके की जघन्य अपराध किए हैं या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, उन्हें एक सख्त संदेश है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंडर इस तरीके के अपराधियों को ना तो बख्शा जाएगा ना छोड़ा जाएगा, और साथ ही साथ ये बुलडोजर कार्रवाई के जरिए सख्त संदेश है कि अपराधियों पर तो नकेल कसी ही जाएगी, साथ ही उनकी जो संपत्ति है उस पर भी पीला पंजा चलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।